हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मैं आपका शिव गोपाल और स्वागत करता हूं ईबीएफ क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये दोनों टॉपिक आज को हम आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाएगा, उस पर आपको क्लिक करके और फिर ऑल कर लेना है, यानी कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बड़ा ही सिंपल दोस्तों, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे कोई मिरर ले लेते हैं, ये कोई मिरर है ना दोस्तों। घरों में बचपन में हम लोग देखा करते कि टॉर्च होती है ना, हमारे घर पे सभी के घर पे टॉर्च हुआ करती थी। तो जब कोई मिरर या दर्पण दिखाई देता था तो हम टॉर्च को उठाकर उस पर फोकस कर देते हैं। जब उस पर फोकस करते थे ना तो वो पीछे की ओर आती थी, यानी कि उसका परावर्तन हो जाता था, है ना। कभी इधर किया, कभी किसी के उस पे जाके लाइक किसी के फेस पे फोकस कर दिया तो वो चिल्लाते बहुत थे ना। तो उसी प्रकार ये भी है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की सतह से टकरा कर, यानी कि आपका कोई ऐसी चिकनी वस्तु है जिसपे प्रकाश डालो, या फिर अधिकतर हमने देखा है कि कोई भी चीज हो जिसपे प्रकाश डाला जाए तो उसका कुछ ना कुछ आंशिक रूप से परावर्तन जरूर होता है। तो वही बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं, जैसे कि हम शीशम में मारते थे तो कभी कभी पूरा वही मार्ग में वापस आ जाती थी, कभी कभी तिरछा मारते थे तो उधर निकल जाती थी। तो वही आपका यहाँ पे है। तो जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे कोई तल बना हुआ है ये, और यहाँ से आपकी किरण जो आपकी यहाँ से किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तन की पश्चात जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आई से दर्शाते हैं, बीच में आपका अभिलंब होता है, और जो इधर परावर्तित होता है उसे आर से डिनोट करते हैं। आई आपका आपतन कोण होता है, आर परावर्तन कोण होता है। बस दोस्तों आपका प्रकाश का परावर्तन यही होता है कि जबकि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस इसके नियम देख लेते हैं दोस्तों। इसके नियम क्या होते हैं? बस दोस्तों इसके ज्यादा नियम नहीं, इसके दो नियम होते हैं, और ये दो नियम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये नियम क्या होते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम, पहला प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इसके दो नियम होते हैं। प्रथम नियम में दोस्तों परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि दोस्तों ये एक तल है, इसमें ये आपतित किरण आई, ये परावर्तित हो गई, ये आपका अभिलंब हो गया, तो ये तीनों एक ही तल में है ना। तो वही परावर्तन के नियम, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम दोस्तों आपका होता है परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण आई तथा परिवर्तन कोण आर का मान आपस में बराबर होता है। यानी कि आपका फाइन आई, फाइन आई भी कह सकते हो आप, फाइन नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, और फाइन आर का मान बराबर होता है। यानी कि जैसे कि ये आपका दिए हैं यहाँ पे, ये आपका 9 है तो आपका ये कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फाइन आई आपका है बराबर, तो यहाँ पे आर है तो ये भी आपका 9 हो जाएगा, यानी कि ये 9 है तो ये भी आपका 9 ही हो जाएगा। बस दूसरा नियम आपका दोस्तों ये है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आज के ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।